वो बहुत ही उम्दा और बहुत अच्छा तालीम है यूट्यूब का उनको, और वो बहुत ही विस्तार से यूट्यूब के बारे में बताते हैं। सो आइए हम उनसे आपको मिलाते हैं और हमारी मैडम उनसे सवाल जवाब करेगी। और कोई भी पार्ट आप मिस ना करें, स्किप ना करें, ज़रूर दें। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आइए हम भाई यूट्यूबर से मिलाते। तारीफ करूँ बहुत कम। कि क्या हमें यूट्यूब में काम करना चाहिए कि नहीं? आपका पहला सवाल है कि यूट्यूब में काम करना चाहिए कि नहीं। जी। जैसे कि आप जानते हैं कि यूट्यूब जो है, पहली चीज़ तो मैं बताता हूँ कि यूट्यूब है क्या चीज़। आपको पता होगा, लेकिन जितना अपन उसको समझते हैं, जैसे पहले के समय में जो होता था, मैं थोड़ा सा मेरा भी परिचय बताना चाहता हूँ। मेरे को लगभग इस फील्ड पे, तो ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, ये सेटअप दरअसल यूट्यूब के लिए ही बनाया गया है। क्योंकि आज के समय में OTT यूट्यूब जैसे पहले के समय में होता था कि 4 लोग बैठ के आपस में बात कर लिए, अपना एंटरटेन कर लिए, मनोरंजन कर लिए, जानकारी शेयर कर लिए, कोई क्लास अगर लेना है तो अपने को क्लास तक जाना था। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना, यूट्यूब के माध्यम से अपन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ तो ये है कि वो तो ठीक है, लेकिन आर्थिक मदद भी हमको यूट्यूब से मिलती है, और ऐसी छोटी मोटी आर्थिक मदद नहीं, बहुत बड़ी है ना। बहुत बड़ी का मतलब आप समझ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यूट्यूब जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजिन है। पहला गूगल हो गया, और गूगल में अगर आप सर्च करेंगे कोई भी चीज़ XYZ, मरने का तरीका, जीने का तरीका, सारे तरीके आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे ही यूट्यूब भी है ना। तो यूट्यूब में अगर आप मेहनत करके कोई कंटेंट बनाते हैं, कोई जानकारी, कोई एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ें हैं, कोई कॉमेडी, कोई ब्लॉग है ना, कोई ऐसा काम करते हैं, और अगर दूसरे तक को वो जानकारी पहुंच रही है और आपका अगर लोगों का उससे फायदा हो रहा है, आपका जो कंटेंट है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका भी फायदा उसमें होगा। ये तो पक्की बात है। अच्छा, मुझे जो है म्यूजिक प्रोडक्शन में पहले के समय में ये था कि सीडियाँ चलती थी, कैसेट चलती थी, ये चलती थी। लेकिन आज के समय में देखना है आप कि एक मोबाइल हो जाए इंसान के पास तो हाँ, काफी हो गया। समझ लो उसको डेटा भी है, लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अपन उसको यूज करने वाले हैं कि फिर कंटेंट बनाने वाले, लोगों को जानकारी। अगर आपके पास कोई जानकारी, कोई हुनर है, तो आप यूट्यूब में आ सकते हैं। किसी को डांसिंग का शौक है तो चलो वो डांस का, किसी को घूमने का शौक है तो चलो भाई ब्लॉग का हो गया, है ना, किसी को गाने का शौक है। आप देखें मल्टीपल चीजें जो है इस पे चल रही हैं और लोग देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाला जो भविष्य है, अभी हर इंसान के पास फोन है, उस पर यूट्यूब की एप्लीकेशन प्रीलोडेड आती है, उसके बिना मोबाइल आते ही नहीं। और जैसे ही आपने अकाउंट क्रिएट किया है, आप उसमें जो भी सर्च करेंगे, गाने सुनना है, वीडियो देखना है, कॉमेडी देखना, सब कुछ। लेकिन क्या आपको पता है कि जो वीडियोस आप देख रहे हैं, लोग उससे मोटी कमाई कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मेरे को लगता है कि पूरा हो गया कि यूट्यूब जो है, यूट्यूब में काम करना चाहिए। बिल्कुल बेझिझक काम करना चाहिए। अगर आपके पास अच्छा हुनर है, अच्छा कंटेंट है, तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ये सेटअप लगाया है, हमारे यहाँ जो है फिल्म प्रोडक्शन और म्यूजिक का काम होता है। टोटल न्यू गाने जो है यहाँ से बनते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमारा जो है, हमने भी शुरुआत किया था, ऐसे शुरुआत किया था कि मुझे 2 ईयर हो गए इस पे यूट्यूब पे काम करते हुए। मुझे 8 से 10 साल म्यूजिक प्रोडक्शन का सिस्टम सीखने में हो गया। ठीक है, अभी हम जो है काम कर रहे हैं इस पे। आप देख ही रहे हैं, ये सब सेटअप लगा हुआ है। तो अभी हमारे पास एकमात्र OTT प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब अपने को उस पर अपन अपलोड कर रहे हैं।
ठीक है, कुछ और भी प्लेटफॉर्म है, उनकी मैं बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो यूट्यूब से रिलेटेड है ना, तो मैं यूट्यूब के विषय में बात करना चाहूँगा। तो आप ये समझिए कि इतना पूरा तामझाम हम जो है यूट्यूब के लिए कर रहे हैं, है ना, तो जब कर रहे हैं तो कुछ तो होगा तभी कर रहे हैं, है ना? तो अगर आप इच्छुक हैं यूट्यूब में काम करने के, है ना? हाँ, और कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा लग रहा है आपका क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब में बहुत बेनिफिट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेनिफिट है। अब आप जब उस पर करेंगे तो अगर यूट्यूब में काम करने के लिए आपको तरीका देखना है तो आपको मेरे से भी पूछने की आवश्यकता है, तो मैं कहूँ, है ना, आप यूट्यूब से खुद पूछ ले। हमारे संदीप भाई जो है मुस्कुरा रहे हैं। खैर वो जो है अपनी वाइफ के साथ आए हैं, मैं बताना चाहूँगा, है ना, अब इंफॉर्मेटिव जानकारी है जो इनके माध्यम से, हमारे माध्यम से आप तक भी पहुँचेगी, और जो इनके मन में जो क्वेश्चन है वो इन तक भी पहुँचेंगे, तो कहीं ना कहीं हमको इससे फायदा तो होगा जी। और कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर, मेरा दूसरा सवाल ये है, क्या यूट्यूब में भविष्य है? देखो जिस तरह से मैंने बताया, मुझे लगता है कि इसका मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पहले ही मैंने जो आपको बता दिया, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को अपन उससे बीट कर सकते हैं। यूट्यूब में क्या भविष्य है ना? अभी आप देखेंगे कि यूट्यूब जो है, लोग इससे इतना जुड़ चुके हैं, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, और आपकी इंटरटेन से लेके सारी जरूरतों को ये पूरा कर सकता है। अगर आपके पास एक फोन है और उस पर डेटा है, और फिर आपको किसी की आवश्यकता नहीं, आप सारा उससे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने जब लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई कंटेंट बना देते हैं और अगर वो वायरल होता है, ठीक है, तो उससे जो है यूट्यूब आपको जो है पेमेंट करेगा या जो भी करेगा। तो ये भविष्य इसलिए है, इसमें मेन सवाल है आपका भविष्य का। अगर आप इसमें ग्रोथिंग अच्छी कर लेते हैं, ठीक है, पहली चीज तो ये ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जिसको मतलब इजीली बैन कर दिया जाए, या फिर ऐसी कोई कंपनी नहीं है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जिसको मतलब उठा के कभी भी मतलब बंद किया जा सकता है। ये है गूगल का प्रोडक्ट, है ना, जो गूगल सर्च इंजिन है उसका प्रोडक्ट। और आपको पता है गूगल जो है विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजिन है। आज अगर आप देखें तो ऑफिस के सारे काम, कोर्ट के और इससे ऑनलाइन से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, सब गूगल से ही मतलब ऑपरेट हो रहा है, नहीं? तो जब उसका ये प्रोडक्ट है, और आप देखेंगे कि यूट्यूब में जो है ऐसे प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं होते, ऐसे कंटेंट लॉन्च नहीं होते जिसको जिसकी वजह से लोगों को ठेस पहुंचे, है ना। तो इसका कोई कारण नहीं है कि ये कभी बंद हो जाए, ठीक है, कभी बंद हो सकता नहीं, मेरे मतलब जितना समझ है। और फिर भविष्य तो किसी ने देखा नहीं कि मेरा भविष्य क्या रहेगा, आपका भविष्य क्या रहेगा, यूट्यूब का भविष्य क्या रहेगा। तो ये मुझे मालूम है कि ये बंद होने वाला नहीं है, और जब बंद होने वाला नहीं है तो हम इस पे अगर काम करेंगे, तो अगर हम करते रहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा भविष्य तो बनना ही बनना है। फर्स्ट में मुश्किलें होंगी, किसी भी चीज को मतलब करने के लिए फर्स्ट में मुश्किलों का सामना तो करना पड़ता है ना। तो मुझे लगता है कि इसमें भविष्य बहुत सिक्योर है, क्योंकि ये जो है आज का समय जो है इतना, आज की जनरेशन इतनी इंटरेस्टेड है इस पे, है ना। देख रहे हैं आप, रील स्वाइप कर रहे हैं लोग, दिन भर रील स्वाइप कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कुछ पढ़ने लिखने वाले लोग मैथ्स के सवाल देख रहे हैं। अभी एग्जांपल दूंगा मैं, कितने लोगों का, जैसे यूपीएससी कितनी बड़ी जो
हाँ, और हमारे बहुत ही फेमस जो एक टीचर है, मैं नाम बताना चाहूँगा उनका, खान सर, है ना, मिलियंस पे व्यूज जाते हैं उनकी, मिलियंस पे सब्सक्राइबर है। क्या क्या कर रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, है ना, वो तैयारी करवा रहे हैं, लोग उससे बेनिफिट ले रहे हैं, और उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मदद के रूप में जो है, अपन पैसे तो देते नहीं यूट्यूब में वीडियो देखने के लिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है उसका जो बेनिफिट है सर को भी मिल रहा है और अपने को जानकारी मिल रही है। तो कहने का मतलब साफ सा ये है कि बहुत स्कोप है और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, ठीक है। अगर आप इसमें यूट्यूब में काम करना चाहते हैं तो ये बात मैं पक्की बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे 2 ईयर हो गए इस पे काम करते हुए, और मैंने इससे बेनिफिट लिया हूँ। मैं आपको ऐसे ही हवाई नहीं बता रहा हूँ, मैं बेनिफिट ले रहा हूँ, लिया मैंने, और आगे फ्यूचर में भी लूंगा, ये मुझे मिल रहा है। तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि जिस कंडीशन में भी, मैं कोई बड़ा मतलब यूट्यूबर नहीं, मेरे 6-7 हजार सब्सक्राइबर हैं बस, लेकिन उतने में जितना मुझे मिला है अभी, है ना, वो इनफ मेरे को। तो मेरा काम इससे रिलेटेड है, म्यूजिक से रिलेटेड, और क्या बोलते हैं ये शॉर्ट फिल्म वगैरह मेरे अभी आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अब मुझे ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई कि पूरी तरह से यूट्यूब में भविष्य है, तो अभी मैं पूरी तरह से जो है इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और बहुत सारे कंटेंट जो हमारे अभी आने वाले हैं जी। और कोई क्वेश्चन? यूट्यूब में फर्स्ट पेमेंट कब मिलता है? गुड क्वेश्चन। फर्स्ट पेमेंट कब मिलता है, इसका मैं बताना चाहूँगा कि देखो, फर्स्ट पेमेंट ये दरअसल ये क्वेश्चन आपको मेरी बात का लास्ट में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट पेमेंट कब मिलता है, ये क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन बनता है कि वहाँ तक हम पहुँचे कैसे। जी 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 है ना, वहां तक पहुंचने का एक तरीका है। दरअसल YouTube में काम करने का एक तरीका है कि आप जब भी कंटेंट बनाते हैं, कब मिलेगा, कितना मिलेगा, ये उस पर डिसाइड होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने एक चैनल क्रिएट किया, आपने उस पर वीडियोस अपलोड करना चालू किए, ठीक है, तो जब आपके उसके प्रशंसक, उसके देखने वाले, उसके दर्शक बढ़ने लगे, तो लगभग आपको जो है 1000 सब्सक्राइबर, 1000 जो दर्शक हैं, है ना, वो उनको सदस्यता लेनी पड़ेगी आपके चैनल पे कि हाँ, ये व्यक्ति जो है मेरे काम का कंटेंट डालता है, ये बहुत ही लाभकारी, मेरे लिए एंटरटेन करता है, या फिर मुझे ब्लॉग करके दिखाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता है, जो भी आपकी कैटेगरी हो, जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं, तो वो इंसान क्या करता है, उसको सब्सक्राइब करता है, ठीक है, सदस्यता ले लेता है, सब्सक्राइब करता है। तो ऐसे YouTube बोलता है कि 1000 सब्सक्राइबर जो है आप हमें करके दें चैनल को जो है 1000 लोग जो सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आपके जो कंटेंट है ना, उसमें 4000 घंटे का वॉच टाइम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 10 कंटेंट डाल दिया आपने, है ना, 1000 घंटे, मतलब आपके एग्जाम्पल के तौर पे 4 कंटेंट हैं, चारों जो है 1000 घंटे हुए, तो 4000 घंटे जो आपके हो गए कंप्लीट। जैसे ही 4000 घंटे आपके कंप्लीट होते हैं, तब जो है YouTube आपको सदस्यता दे देता है कि हाँ, ये लोग जो है YouTube पे काम कर रहे हैं और इनके जो बनाए हुए कंटेंट, इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो उस समय में आपको मोनेटाइजेशन करवाना पड़ता है चैनल का, ठीक है। तो वो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम सभी के पास होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, उसके बाद जो जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइजेशन होगा, उसके बाद जितने भी ऐड लगना चालू होंगे आपके चैनल में वीडियोस में, उनका सबका पैसा मिलेगा। आपका क्वेश्चन क्या था कि फर्स्ट पेमेंट कब मिलता है? कब मिलता है? तो तब मिलता है जब पहली चीज तो वहां तक पहुंचना पड़े, ठीक है, और जब मिलेगा जब आपके एक मतलब $100 हो जाएंगे, ठीक है।
आपका मान के चलो मोनेटाइजेशन होगी, पहली तो यहाँ तक आना है अपने को, मोनेटाइजेशन तक 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम। उसके बाद आपको मिलना चालू होगा कि भाई किसी एक वीडियो से $2 आ रहा, किसी से $1 आ रहा, किसी से $5 आ रहा, ऐसे मिलजुल के सब $100 हो जाएंगे। ठीक है, $100 हो जाएंगे जब पहली पेमेंट उस करंट स्थिति में जितना डॉलर का रेट चल रहा होगा, जैसे अभी 85 रुपये चल रहा है, तो $100 का लगभग आपको 8500 रुपये मिलेगा फर्स्ट पेमेंट। हाँ, ये पक्की बात है। डॉलर ऊपर नीचे होता है तो उससे ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा हो गया है आपका, मान एग्जाम्पल के तौर पे कि इस महीने में आपने अगर मान के चलो आपके $94 हो गए, ठीक है, और तो इसमें तो आएंगे नहीं, तो अगले महीने में समझ लो आपके $150 से उस तरफ क्रॉस हो गए, तो ज़्यादा भी आ सकता है। फर्स्ट पेमेंट ये नहीं है, सबसे गिरी हालत में कुल मिला के बात ये है कि $100 का आपका 8500 रुपये तो आना ही आना है। उससे ज़्यादा हो गया तो फिर तो कोई बात नहीं, उसके बाद कहानी शुरू होती। ये सबसे मिनिमम पेमेंट है। अभी हम देखेंगे बाकी जगह जॉब भी जाएगी तो 5000 रुपया मिनिमम रहती है, इसमें सबसे मिनिमम 8500 हो सकती है अभी की स्थिति में, अभी जो जिस प्रकार से डॉलर का वो है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया फर्स्ट पेमेंट। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं एक इसमें छोटा सा हिंट देना चाहूँगा, आप कंटेंट बनाइए। ठीक है, पहली चीज तो 90 से 99% लोग जो इस पे काम करना चाहते हैं वो यही हार जाते हैं आके। हमको लगता जरूर है, इजीली लगता है कि 1000 सब्सक्राइबर यार, हमारे यार दोस्त मित्र, उसकी मेरी सहेली, इसकी सहेली, उसकी सहेली, हमारे फैमिली वालों से अपन सब करवा लेंगे। लेकिन एक चीज तो कर लेंगे, वॉच टाइम अपन गेन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अगर अपने कंटेंट में दम नहीं है तो आदमी टिकेगा क्या? आपने देखा होगा कोई वीडियो हम देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, है ना, मजा नहीं आ रहा, मूवी में एंटरटेन नहीं हो रहा, तो हटा यार, छोड़ो जान दो, मजा नहीं, इंटरेस्ट नहीं है ना, तो उसको हटा देते। हमें फोकस करना है कंटेंट पे। कंटेंट में जैसे ही फोकस करेंगे आप, सब कुछ दौड़ी दौड़ी भागी भागी चली जाएंगे, आप पैसे भी भागे भागे चले जाएंगे, सब्सक्राइबर भी भागे भागे चले आ जाएंगे, है ना, लाइक्स हेट्स सब मिल जाएंगे आपको उस हिसाब से। तो उम्मीद है मुझे कि आप मिले आपको जी। नेक्स्ट सर, ये मेरा इम्पोर्टेंट सवाल है। अच्छा, आप इम्पोर्टेंट सवाल है, ओके, ठीक है। सर, यूट्यूब में वीडियो बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? अच्छा जी, ये गुड क्वेश्चन है, और वाकई में ये इसके ऊपर भी निर्भर करता है हमारी पेमेंट, हमारा मेहनत सफल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों ने इसमें बहुत गलतियां की और उनको बाद में पछताना पड़ा। आज भी मैं देखता हूँ कई लोगों के लाखों में सब्सक्राइबर, लेकिन यूट्यूब की तरफ से उनको एक लाभ नहीं मिल रहा, ₹1 का लाभ नहीं मिल रहा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमको क्या करना चाहिए, है ना, क्या सावधानी रखनी चाहिए। सावधानियाँ ये रखनी चाहिए, देखिए, ऐसा कोई कंटेंट ना बनाएं आप जिससे किसी धर्म संप्रदाय, किसी को बुरा लग जाए इससे, है ना। दूसरी चीज, सेक्सुअल कंटेंट बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अश्लीलता वाले कोई भी ऐसे कंटेंट, उनको यूट्यूब आपको अलाउ नहीं करता है। आपने देखा होगा कि कभी आपको ऐसा भी मिलेगा, अगर ये इवन ये होता है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात ये है कि आप यूट्यूब का ही कोई वीडियो उठा के अपने चैनल पे नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा करते तो आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा, ठीक है। अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का काम है, मैंने टी सीरीज का कोई गाना उठा के अपने चैनल पे अपलोड कर लिया, ठीक है, तो हो सके स्ट्राइक तो वो भेजेंगे नहीं, क्लेम जरूर कर देंगे। तो आपको जो लाभ मिलने वाला था, वो जिसका ओरिजिनल कंटेंट है, उसको चला जाए। फिर हमारा मतलब क्या रहा? तो आप ये कोशिश करें कि भले आप कोई ऐसी जगह में जाके ब्लॉग बना लें, है ना, जो कहने का मकसद ये है कि आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, वो यूट्यूब में पहले से नहीं होना चाहिए, किसी का उठा के डाउनलोड करके और अपन ने डाल दिए। ये अगर होगा तो पहली चीज तो आपको कॉपीराइट क्लेम आएंगे, और अगर किसी का ज्यादा
सरक रहा है दिमाग, आप बार बार कंटेंट कर रहे हैं, तो सब तरह के लोग होते हैं, सब एक तरह से सोचते नहीं है। हर आदमी कॉपीराइट क्लेम नहीं करता, ठीक है, कुछ लोग स्ट्राइक मारते हैं। ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज है, इसका बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज तो ध्यान ये रखना है कि हमको ना किसी का म्यूजिक कॉपी करना है, ना किसी का। हमने ये सिस्टम लगाया है सब म्यूजिक प्रोडक्शन का, हम खुद से ही बनाते हैं म्यूजिक, खुद से रिकॉर्ड करते हैं, सब माइक वाइक सब पूरी फैसिलिटी। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमको हमारे चैनल पे कभी रिस्क ना आए, समझ रहे हो? ये सावधानी की बात चल। दूसरी चीज ये है कि आप जब इसको बनाते हैं तो आप रखें जेन्युइन, ठीक है। दूसरी चीज, स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे पड़ गई तो पहली गलती तो हर कोई माफ कर देता है, ये रहता है, तो यूट्यूब की भी यही पॉलिसी है। पहली गलती आपकी माफ कर दी जाएगी, आपके चैनल से वीडियो डिलीट कर दिया जाएगा स्ट्राइक आएगी तो, ठीक है। लेकिन आपको एक ईमेल आएगा और बोला जाएगा कि आप दोबारा ये ना करें। लेकिन आप दूसरी बार फिर से वही गलती कर देते, फिर से किसी का कंटेंट आपने डाल दिए। 3 बार आप करेंगे तो आपसे बिना पूछे आपके लाखों सब्सक्राइबर भी रहेंगे ना, तो आपका चैनल टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब यूट्यूब के सर्च इंजन से हटा दिया जाएगा, आपको मिलेगी। तो ये अगर आप यूट्यूब में काम करना चाहते हैं तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है हमको। चाहे हमको ना खाना बनाते हुए हम ब्लॉग बना लें, चाय पीने गए, कहीं घूमने गए तो ब्लॉग बना लें, वो चलेगा, लेकिन किसी दूसरे का कंटेंट नहीं चलेगा। इसके लिए जो है आपको यूट्यूब जो है कॉपीराइट फ्री म्यूजिक प्रोवाइड करते हैं, कुछ वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो आप यूज कर सकते हैं इसमें अपने कंटेंट को खूबसूरत बनाने के लिए। जैसे अपनी ये बात चल रही है, अगर ये यूट्यूब पे आएगा तो आप जो है बैकग्राउंड म्यूजिक जो है यूट्यूब से ही कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक उसको लगा के और आप काम कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं। किसी दूसरे का लगाएंगे रिस्क हो जाएगा। सेक्सुअल वायलेंस, लड़ाई झगड़े, किसी को गाली गलौज, किसी धर्म संप्रदाय को ठेस पहुंचाना, ये अगर होता है तो उस कंडीशन में हमारे चैनल पे रिस्क हो सकता है। ये बात को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप समझ गए होंगे। यस सर, जी थैंक यू। मेरा अगला सवाल ये है कि यूट्यूब में आपकी क्या यूट्यूब में आने की आपकी क्या वजह थी? अच्छा, यूट्यूब में आने की मेरी वजह थी, देखो हर किसी को काम धंधा चाहिए। मैं थोड़ा सा आलसी किस्म का आदमी हूँ, मतलब आलसी किस्म का नहीं कह सकते। जैसे 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग आप देखते हैं कि कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ज़्यादातर मेरी क्षेत्र अपने क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर लोग इन सब चीज़ों में उतना महत्व नहीं देते। किसी को बताएंगे कि हम यूट्यूब में काम करना चाहते हैं, बोले मजाक समझेंगे। मान के चलो ऐसे वीडियो अगर बना रहे हैं तो लोग देख के हंसे, अरे वीडियो बना रहा है, कोई डांस कर रहा है छत पे खड़ा होकर तो लोग बोलेंगे क्या पागलपन कर रहे हैं, कोई काम धंधा इनको बनता नहीं। अभी तक इसको काम धंधा की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अपने क्षेत्र पे जो बड़ी जगहों पे है, जो लोग इनको समझ चुके हैं, तो वो लोगों के लिए तो ये इससे बेटर काम है ही नहीं, है ना। तो हार्ड वर्क। दूसरी चीज ये है कि मेरा काम था मेन म्यूजिक प्रोडक्शन का, तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना, है ना, इसको सुनाने का तरीका, पहले टेप सीडी कैसेट चलती थी, अब क्या है, अब ये है। तो ये आने की तो मजबूरी है हम लोगों की, क्योंकि इतना समय हमने इस पे दिया है, तो इसको कहीं ना कहीं तो लॉन्च करेंगे हम। तो उसमें यूट्यूब बहुत हम लोगों की हेल्प कर रहा है, तो आने की ये भी वजह है। दूसरी चीज, मेरा काम इससे रिलेट है। अब मेरा काम ऐसा हो कि मैं दुकान लगा के कुछ चीज बेच सकूं, तो वो तो है नहीं। मेरा तो सोशल मीडिया पे जितना काम है तो उसी पे चलेगा, क्योंकि एंटरटेन का अपना काम है। लोगों को गाने सुनते लोग एंटरटेन के लिए, है ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज वो तकनीक खत्म हो चुकी, जो पहले टेप सीडी कैसेट्स का था। अभी यूट्यूब है, लोग वीडियो देखते हैं, उसी से एंटरटेन होते हैं, उसी से नॉलेज पाते हैं। इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है कि हम लोग उस पे हैं। आने का वजह यही है कि काम हमने वैसा चुना है। जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप और भी मेरा अगला सवाल ये है
एक नया यूट्यूब चैनल जो है वो कैसे ग्रो करता है? वो कैसे ग्रो करता है? देखिए, ग्रो करने का फंडा ऐसा है कि अगर पहली चीज तो आप ये डिसाइड करें कि अपने चैनल को, ठीक है, ये सुनिश्चित कर लें आप कि आपका किस चीज में लग्न है ना। यानी कि मतलब इंटरेस्ट किस चीज में है, कि आप टीचिंग करना चाहते हैं, या आप कुकिंग करना चाहते हैं, कि आप कोई ऐसे चीज को दिखाना चाहते हैं, या फिर जो भी आपकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितना भी हो सकता है वो सब, है ना। तो ये सुनिश्चित करें कि हमारा चैनल किस कैटेगरी का है। ग्रो का आपका क्वेश्चन है ना, ग्रो कैसे होता है, किस कैटेगरी, एंटरटेन की कैटेगरी का है ना। तो आप अपने चैनल पे वही वीडियो लगाएं जिस कैटेगरी का चैनल आपने, जैसे मैंने अपना चैनल रख दिया कि भाई अरविंद फैशन, तो फैशन नाम जब आता है तो भाई फैशन पे जो जो चीज़ें होती है, या ब्यूटी पार्लर है ना, या फिर कोई ऐसी चीज़ें, या कुकिंग से रिलेटेड है। अब कुकिंग का चैनल हमने बना लिया, एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देगा, कीवर्ड लगाएं, है ना, प्रॉपर थंबनेल बनाएं, उसका थंब बहुत इम्पैक्टफुल होता है। थंबनेल इसलिए इम्पैक्टफुल होता है, जब कभी हम स्क्रॉलिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि, है ना, शाही पनीर मसाला टिक्का कैसे बनाए हैं, जो भी एग्जाम्पल, मुझे नहीं मालूम, किचन से रिलेटेड ज़्यादा पता नहीं है ना, तो हम उसको देख के उस पर वीडियो में चले जाते हैं। जो पोस्टर होता है, थंब जो होता है ना, उसको देख के थंबनेल बेस्ट बनाएं, कीवर्ड बेहतरीन लगाएं, चैनल को जो है क्या बोलते हैं अपना सही से मेंटेनेंस करके रखें, उसको पुलावा ना बने, कचरा ना हो। जैसे अपना जैसा क्षेत्र है, मेरा ये चैनल है, मेरे 2 चैनल है, अभी तो यहाँ मेंशन नहीं है। एक स्टार स्टूडियो है, ये दरअसल हमारे आदिवासी भाइयों के लिए चैनल है, अपने क्षेत्र के लिए, समझ रहे हैं। इस चैनल पे जो है पुराने कल्चर, है ना, पुराने जो सॉन्ग है, ऐतिहासिक गाने, जो इस समुदाय के, विशेष जो आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए इस चैनल पे आते हैं, ठीक है। मेरा एक और चैनल है जयकारा चैनल, ठीक है। तो उस पे ऐसे कंटेंट आते हैं कि जो पूरे देश में किसी भी जगह में समझ में आया जा सकता है। जैसे मराठी वाले गाने या तो सुन नहीं सकते, उनको समझ में नहीं आए, है ना। तो और आपका जो चैनल है, आप जब भी चैनल बनाए तो ये सोचें कि मेरे क्षेत्रीय के लिए ना बनाए, मैं तो हालांकि इस क्षेत्र के हिसाब से बनाया हूँ, है ना। ये सोच के बनाएं कि ये सब जगह देखा जा सके, और हिंदी में अगर आप बनाएंगे तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। अपने यहाँ तो हिंदी तो जो पूरे देश में जान जाए। तो मेन ग्रो का मतलब यही है कि आप जो है अपने चैनल को वेल मेंटेनेंस करें, आपका चैनल ग्रो हो जाए। फिर और भी एक्स्ट्रा तरीके हैं ग्रो करने के, जैसे गूगल ऐड लगा दो उस पर, वो अलग कंडीशन से, इतना उस पर डीप में नहीं जाएंगे अपन। जब हम इस पे काम करने लगेंगे तो चीजें हमें अपने आप क्लियर होने लगेंगी, है ना। हालांकि मैंने अभी तक ऐड नहीं लगाया है, अगर मैं ऐड लगाता तो शायद कुछ जानकार लोगों को कहना है कि अगर ऐड लगाता तो मेरे अभी बहुत सब्सक्राइबर गेन हो जाते, पर मुझे ऐसे नहीं चाहिए कि मतलब मैं चलता हूँ कछुए की चाल, धीरे धीरे चलेंगे, क्या जल्दी इतनी, है ना। कुछ लोग ये समझ के भी काम करने लगते हैं कि कुछ लोगों में मेन फोकस यही रहता है कि यार जल्दी जल्दी पैसा आ जाएगा, यार जल्दी जल्दी। अगर किसी चीज से मिल रहा है, जल्दी मिलने वाली शोहरत ज्यादा दिन नहीं चलती। आप एक्सपीरियंस करिए, उसको महसूस करिए, उसको काम सीखिए, है ना, आराम से करिए, धीरे धीरे चलिए। 1-2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में आप अपना काम चालू रखिए, एज इसको पार्ट टाइम करिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जो भी काम करते हैं उसको छोड़ के आप इसको चालू कर दें, है ना। आपका जो खाली समय है उस पर करते रहें, 15 दिन 8 दिन 10 दिन पर डे, संभव हो सके तो पर डे कर लीजिए। कुछ लोग पर डे डालते हैं। जितना आप उस पर काम करेंगे उतना अच्छा आपका फ्लो, जितना फ्लो अच्छा रहेगा उतना आपको जल्दी आपका चैनल ग्रोथ हो जाएगा। और ग्रोथ कहने का मतलब ये है, ग्रोथ तो तभी हो जाएगा जिस दिन आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे। आप ये समझिए कि मैं ग्रोथ में हूँ, वहां तक पहुंचने में ही हालत खराब हो जाती है इंसान की। समझ पा रहे हैं मेरी बात? वहां तक अगर आप पहुंच जाते हैं
तो ये समझिए कि आप ऑलरेडी ग्रोथ हैं। ये मत सोचिए कि मेरे यार 500 सब्सक्राइबर, मेरे 400, 1000, 6000 सब्सक्राइबर। कुल मिला के बात ये है, हर दिन आप बढ़ते जाते हैं। आप जब अभी मैं अभी सो के उठ के देखता हूँ सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग अगर मैं सुबह उठ के देखूंगा तो मेरे चैनल पे 8 से 10, 12 सब्सक्राइबर बढ़ के मिलेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि कितना कमाया मैंने 24 हजार, अपन तो सोए हैं लेकिन चल रहा है, लोग देख रहे हैं, जी अपने चैनल पे काम चल रहा है, आप सो भी रहे हो, काम चालू है। इससे बेस्ट काम कौन सा है कि नहीं? सुबह देखते हैं तो हाँ भाई, पेमेंट भी इंक्रीज हो गई और हमारे सदस्य और भी जुड़ गए, हमारे काम से प्रभावित हो। ये ग्रो हर दिन हो रहा है। ग्रो आपको सिर्फ यहाँ तक करना है, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे के वॉच टाइम, आप उस कंडीशन को पूरा कर लीजिए, फिर कोई नहीं रोक सकता।